ख्रिस्त में आदि प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, बच्चों, आज के सुसमाचार को हम गौर से देखेंगे तो हमें प्रभु यीशु एक तरफ और यरूशलेम के लोग या यहूदियों एक तरफ दिखाई देते हैं। अभी प्रभु यीशु उनके बीच में स्वतंत्र रूप से घूम नहीं पा रहे हैं। कारण क्या था? उन लोग क्या करना चाहते थे? प्रभु यीशु को मार डालने की ताक में रहते थे। क्यों प्रभु यीशु को मार डालने के ताक में है? क्योंकि उन लोग प्रभु यीशु को जानते हैं वो कहाँ से आया और किस परिवार से आया। उसी को उन लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। परंतु प्रभु यीशु जो शिक्षा देते हैं, जो कार्य करते हैं, वो उन लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा। यही चीज़ को हम अपने भारत देश में भी हमारे राजनेता लोग उसी को जिस प्रकार प्रभु यीशु कहाँ से आया, किस परिवार से आया, किस परिस्थिति से आया, उसी को ही ध्यान देते हैं। हमारे प्रति उन लोग क्या देखते हैं? ये लोग जंगल से आए, ये लोग आदिवासी लोग हैं, हम जानते हैं इन लोग कैसे पाले थे। ऐसा नो, यही चीज है उनके लिए बहुत बड़ा समस्या पैदा करने वाला चीज। लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं एक समय पर ये लोग ऐसे थे, आज कैसे हैं उन लोग, किस प्रकार उन लोग शिक्षा ग्रहण किए, किस प्रकार उन लोग समुदाय में एक हो जाते हैं, जिस प्रकार उन लोग भी हमारे साथ मिलन कर सकते हैं, कैसे उन लोग हमारे साथ चल सकते हैं, इसी को उनको देख नहीं पाते हैं। इसीलिए उन लोग क्या करते हैं? जिसी प्रकार प्रभु यीशु को मार डालने के ताक में थे, उसी प्रकार हमारे समुदाय को नष्ट करने के लिए हमारे राजनेता लोग, हमारे अन्य कुछ भाई बहन लोग जो पूर्ण रूप से एक अच्छे इंसान का जीवन नहीं बिताते हैं, उन लोग भी हमारे साथ इसी प्रकार ताक पर है या नहीं है? है, ताक पर है। लेकिन उन लोग ये नहीं जानते, हम लोग ये नहीं जानते। जैसे प्रभु यीशु ने कहते हैं तुम लोग उसे नहीं जानते हैं। किसे नहीं जानते हैं? जो प्रभु यीशु को भेजा है। कौन प्रभु यीशु को भेजा है? पिता ईश्वर ने भेजा है। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस मकसद से भेजे ताकि सभी लोग मुक्ति पाए। सभी लोग मुक्ति पाने के लिए प्रभु यीशु को पिता ईश्वर ने इस धरती में भेजा। और उसी प्रकार हम प्रत्येक जन मुक्ति पाने के लिए, हम प्रत्येक जन को, हमारे मिशनरी लोग, हमारे पुरोहित और धर्म भाई बहन लोग, हमें उसी मुक्तिदाता को हमें इंगित किया। यही है दुनिया के पाप करने वाला मेमना। इसी मेमना को हम जानते हैं, लेकिन उन लोग नहीं जानते हैं। उस लोग नहीं जानने के कारण, उन लोग जिस प्रकार पिता ईश्वर को नहीं जानने के कारण प्रभु यीशु को मार डालने के ताक पर में थे, उसी प्रकार लोग आज हमारे साथ व्यवहार करना चाहते हैं। ऐसे व्यवहार करने वाले कौन हैं? किस प्रकार हमारे साथ व्यवहार किया जाता है? संत पौलुस अच्छे से बताते हैं। एफेसियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 6 और 12 में कहते हैं लोग कैसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं। क्यों हमको, जैसे हम प्रज्ञा के ग्रंथ अध्याय 4 12 में हम देखे थे,
वे लोग, हम लोग सत्य के मार्ग पर चलने के कारण हमारे खिलाफ उन लोग फंदे लगाकर हमें फंसाना चाहते हैं। वैसे कुछ सेंट पौलुस बताते हैं 6:12 एफेसियों का लिखा हुआ पत्र भाई पाए, एफेसियों का लिखा हुआ पत्र से, क्योंकि हमें निरे मनुष्य से नहीं, हमारे लिए जो दुश्मनी जो हमारे बीच हो रहा है और होने के लिए षड्यंत्र हो रहा है, निरे मनुष्य से नहीं, फिर किससे? बढ़िए, ये संस्कार के सत्ता की अधिपतियों के द्वारा। अधिपति कौन है? ये लोग है अधिपति। लोग कौन? वही करोड़पति है ना, ये उद्योगपति, इन लोग के द्वारा। आगे बढ़िए, अधिकारियों तथा शासकों, है ना, अधिकारी लोग। अधिकारी होने के नाते हमारे खिलाफ आवाज उठाने के लिए इतना चोकरा भी तैयार हो जाता है। और दुष्ट आत्मा सक्रिय रूप से, कभी आप लोग सुने हैं, हम लोग सब एससीसीएल में काम करते हैं, हम लोग के 3 शिफ्ट होता है। कोई भी एक शिफ्ट में काम जाने के बाद दूसरा 2 शिफ्ट में हमको विराम मिलता है नहीं मिलता है? जो चाहते हैं उनके लिए कम से मिल जाता है, दोनों तीनों शिफ्ट करके कमाना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन मिलता है आराम करने के लिए मौका मिलता है? नहीं मिलता है? मिलता है। लेकिन हमारे क्या पढ़े वो आकाश की दुष्ट आत्मा, कौन? शैतान, जो हमारे दुश्मन, वो क्या है? वो 24 घंटा काम करता है, 1 मिनट भी वो आराम नहीं करता है। शैतान के लिए कभी आराम के दिन होता है क्या? विश्राम दिन होता है? नहीं, उसके लिए विश्राम दिन कभी नहीं होता है। ये 24 घंटा निरंतर काम करता है। कैसे? पढ़िए, इसलिए आप आत्म अस्त्र को धारण करें। क्यों धारण करना है? पौलुस उसी को भी बताते हैं 12:2 रोमियो का लिखा हुआ पत्र में 12:2 में कहते हैं हम किस प्रकार किसको धारण करके, शास्त्र क्या है? हमारा अस्त्र, हमारा विश्वास का शास्त्र क्या है, क्या उसको हम कैसे धारण करना है, उसको रोमियो का लिखा हुआ पत्र 12:2 में कहते हैं आप, मतलब आप माने कौन? हम प्रत्येक ईसाई दुनिया के अनुकूल ना बने। दुनिया के अनुकूल क्या है? इसी के ज्यादा कमाना, नाम कमाना, अच्छा घर बनाना, अच्छे भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब जरूरत है। लेकिन जरूरत से ज्यादा ये सब हो जाता है, वो सब क्या है? दुनिया के अनुकूल है। समझ में आ रही ना? अनुकूल ना बने, परंतु सब कुछ को नया दृष्टि से, किसके दृष्टि से? प्रभु यीशु के दृष्टि से हमको देखना है। यीशु जैसे दुनिया को देखा उसी प्रकार हम प्रत्येक जन देखना है। यीशु के बाद प्रभु यीशु के शिष्य लोग और मिशनरी कार्यकर्ता लोग कैसे दुनिया को देखते, वैसे देखे। पढ़िए, और अपना स्वभाव क्या करें? बदले। हमको स्वभाव को बदले। कैसे बदले? जब प्रभु यीशु को क्रूस को हम अपनाएंगे तब हम अपना स्वभाव को बदल सकते हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, यही चीज प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन को आज संदेश के रूप में, उपदेश के रूप में, हमारा जीवन के मूल आधार के रूप में दिया है। इसलिए आइए हम अपना स्वभाव को प्रभु यीशु के स्वभाव के अनुसार, अनुकूल, प्रभु यीशु के अनुकूल के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, प्रभु यीशु के शिक्षा के अनुसार बनाइए और अपने जीवन को बदले। आमीन।